वेलकम टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुकीज़ के बारे में। मोस्टली जब स्टेट मैनेजमेंट करना होता है, जब आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, वहाँ पे हमें स्टेट मैनेजमेंट करना होता है। तो वहाँ पे हम लोग कुकी, सेशन, क्वेरी स्ट्रिंग और व्यू स्टेट, इनका यूज़ करके हम लोग सेशन ट्रैकिंग या हम लोग स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसमें से हम पहला स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे कुकी। तो कुकी एक क्लास है जिसके थ्रू हम कहीं ना कहीं डेटा सेव भी कर सकते हैं। वो डेटा हम क्लाइंट के कंप्यूटर के ऊपर सेव करते हैं। तो चलो कुकी के बारे में डिस्कशन करते हैं। कुकी है क्या है? तो कुकी इज अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज परसिस्टेड बिटवीन द मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट। मतलब अब कुकी क्या है? अब अगर कुकी बनाते हो तो कुकी में कहीं ना कहीं आप डेटा सेव कर सकते हो, और वहां पे आप ओनली टेक्सचुअल डेटा सेव कर सकते हो और वो स्मॉल अमाउंट में कर सकते हो। ठीक है, मतलब कुकी का बेसिक काम क्या है? आप स्टेट मेंटेन भी कर सकते हो। स्टेट मेंटेन मतलब क्या? स्टेट मैनेजमेंट। आप स्टेट मैनेजमेंट भी कर सकते हो कुकी के साथ। और दूसरा, कुकी में आप टेक्सचुअल डेटा ही सेव कर सकते हो। कुकी कहाँ पे सेव होता है? क्लाइंट साइड पे। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस में, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कुकी के अंदर अगर आप डेटा सेव करते हो तो डेटा कहीं ना कहीं पेयर में डेटा सेव होता है। पेयर मतलब कैसे? की एंड वैल्यू। तो यहाँ पे की को हमने नाम दिया है नेम, और वैल्यू मतलब एक कुकी अगर आप बनाते हो, एक कुकी में आप एक ही डेटा सेव कर सकते हो। और कुकी जब बनती है उसमें जब वैल्यू ऐड करते हो तो की मतलब नेम इज इक्वल टू वैल्यू, इस पेयरिंग में डेटा सेव होता है। ठीक है, तो कुकी के कुछ बेसिक दो टाइप्स हैं, नॉन परसिस्टेंट कुकी एंड परसिस्टेंट कुकी। नॉन परसिस्टेंट कुकी का मतलब क्या होता है? इट इज वैलिड फॉर अ सिंगल सेशन ओनली एंड इट इज रिमूव ईच टाइम व्हेन द यूजर क्लोज द ब्राउजर। मतलब आप कुकी बना रहे हो, वो कुकी तब तक ही चलेगा जब तक आपका ब्राउजर ऑन है। अपने ब्राउजर को क्लोज कर दिया तब आपका कुकी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब नॉन परसिस्टेंट। परसिस्टेंट कुकी का मतलब क्या होता है? आपने एक बार कुकी बना ली तो वो परमानेंटली नहीं बोल सकते, लेकिन एक टाइम तक वहां पे प्रेजेंट होगी। कब तक प्रेजेंट होगी? तो देखो यहाँ पे, इट इज वैलिड फॉर अ मल्टीपल सेशन एंड इट इज नॉट रिमूव ईच टाइम व्हेन यूजर क्लोज द ब्राउजर। इट इज रिमूव ओनली इफ यूजर लॉग आउट। तो जब मैं लॉग आउट करूंगा, मतलब मैं खुद से कुछ कोडिंग लिखूंगा, तब वो कुकी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब परसिस्टेंट कुकी। इसका अगर एग्जांपल देखना है, जैसे भी ब्राउजर में मैंने लॉगिन किया है, जीमेल में मैंने लॉगिन करके रखा है और मैं ब्राउजर क्लोज करके जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं ब्राउजर फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने लॉग आउट नहीं किया था, मैं अभी नेक्स्ट टाइम जब मैंने ब्राउजर स्टार्ट किया तो मेरा लॉगिन ऑलरेडी मिलेगा मुझे। क्यों? क्योंकि वो सेशन मतलब वो सेशन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, क्योंकि कुकी ऑलरेडी परसिस्ट है अभी तक। वो कब डिस्ट्रॉय होगा? जब मैं लॉग आउट करूंगा तब कुकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम फिर मुझे अगेन ऑथेंटिकेशन करके जीमेल में लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ टाइप थे कुकीज के। कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी है कुकी के। जैसे फर्स्ट एडवांटेजेस, सिंपलेस्ट टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग द स्टेट मैनेजमेंट मैंने बताया था आपको, उसमें से ये सिंपल टेक्निक है सबसे। और कुछ इसका और एक एडवांटेजेस है, कुकीज आर मेंटेन एट क्लाइंट साइड। अब ये कुकी सेव कहाँ पे होगी? क्लाइंट साइड पे से होगी। मतलब सर्वर पे स्पेस मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, सर्वर से कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि सेव होगा क्लाइंट के कंप्यूटर पे, क्लाइंट के हार्ड डिस्क के ऊपर। तो आपको वहां पे सर्वर का स्पेस, आपके सर्वर पे कितना स्पेस अवेलेबल है उससे कुछ मतलब ही नहीं होगा, राइट? ये उसके कुछ एडवांटेजेस है। लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। कुकी सेव कहाँ पे होता है? क्लाइंट के कंप्यूटर पे। मतलब क्लाइंट के ब्राउजर में एक ऑप्शन होता है कुकी एनेबल करना या डिसेबल करना, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, इट विल नॉट वर्क इफ कुकी इज डिसेबल फ्रॉम द ब्राउजर। मतलब क्लाइंट ने अगर उसके ब्राउजर में कुकी डिसेबल करके रखा है तो मेरा प्रोग्राम तो काम करेगा नहीं, क्योंकि कुकी डिसेबल है तो वो ब्राउजर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, राइट? और दूसरा, कुकी में आप ओनली टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन कैन बी सेट इन कुकी ऑब्जेक्ट। मतलब कुकी में आप ओनली टेक्सचुअल डेटा ही सेव करोगे। अगर आपको इमेज सेव करनी है, आपको ऑडियो सेव करना है, आपको वीडियो सेव करना है, तो आप नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि इसमें ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्सचुअल डेटा सेव होगा, और एक कुकी में एक ही डेटा सेव हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट?
तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन है रिगार्डिंग कुकी। ओके, तो अभी मैं आपको कुकी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके कुछ मेथड्स है। क्लास है तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर होगा, कुछ कंस्ट्रक्टर्स है यहाँ पे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर कुकी का एग्जाम्पल करेंगे। तो यहाँ पे कुकी एक क्लास है और कौन से पैकेज से आता है, जैसे कि javax डॉट सर्वलेट डॉट http डॉट कुकी। तो कुकी क्लास इस पैकेज से इनहेरिट होता है, मतलब ये पैकेज हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कुकी का एग्जांपल करना है तो, ठीक है। कुकी क्लास है तो उसके कुछ कंस्ट्रक्टर्स होंगे। पहला कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट मतलब क्या, यहाँ पे आप बस कुकी का ऑब्जेक्ट बनाओगे, लेकिन कुकी में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते, मतलब नहीं होगा। आपको ऐड करना है तो उसके लिए उसके मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए उसके मेथड्स आपको यूज करने होंगे, ठीक है, जो मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा कंस्ट्रक्टर है कुकी विथ 2 आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट स्ट्रिंग नेम एंड सेकेंड स्ट्रिंग वैल्यू। मतलब अगर आप सेकेंड वाला कंस्ट्रक्टर यूज करते हो तो कुकी का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी के साथ आप कुकी में वैल्यू और मतलब नेम एंड वैल्यू, क्योंकि डेटा जब ऐड होता है तो पेयर में ऐड होगा, राइट, तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं दोनों का एग्जाम, उसके कुछ मेथड्स भी है, मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। पहला मेथड है void set name string name void set value string value, third string get name, fourth string गेट वैल्यू, एंड और भी है लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहां पे बता रहा हूं, सेट मैक्स एज। ठीक है, अभी यहां पे देखो, मैं यहां पे ऑब्जेक्ट बनाता हूं पहले कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाता हूं। कुकी C1 इज इक्वल टू न्यू कुकी, ऑब्जेक्ट बन गया, पहला वाला कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वाला। अभी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है तो मुझे ऐड करना है ना, क्योंकि कुकी का मतलब क्या है, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना है। एक कुकी में एक डेटा ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं वैल्यू ऐड कर देता हूं C1 डॉट, उसके लिए मुझे ये 2 मेथड यूज करने पड़ेंगे। सेट नेम, जिससे नेम ऐड, क्योंकि कुकी में जो वैल्यू ऐड होती है वो कैसे होती है, पेयर में होती है, की वैल्यू नेम वैल्यू, राइट। तो सेट नेम से मैं नेम ऐड करूंगा और सेट वैल्यू से मैं वैल्यू ऐड करूंगा। तो C1 मतलब ऑब्जेक्ट का नाम डॉट सेट नेम, यहां पे नाम लिखते हैं फॉर एग्जांपल ड्यू, और C1 डॉट सेट वैल्यू यहां पे लिख देते हो ए, मतलब यहां पे मैंने लिखा है डिवीजन, ये नेम है और उसका वैल्यू है ए। ये वैल्यू मेरे C1 नाम की कुकी में सेव हो गया। ये मैं पहले कंस्ट्रक्टर से कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर यूज करता हूं तो मुझे देखो एक ही लाइन में मैं ये कर सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कुकी C2 इज इक्वल टू न्यू कुकी, उसके 2 पैरामीटर है नेम एंड वैल्यू, तो यहीं पे नाम दूंगा ड्यू और वैल्यू लिख देता हूं बी। देखो एक ही लाइन में हो गया। यहां पे मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाया, फिर नेम ऐड कर दिया, फिर वैल्यू ऐड कर दी। लेकिन सेकेंड वाला कंस्ट्रक्टर यूज करके मैंने उसी कंस्ट्रक्टर में नेम और वैल्यू ऐड कर दी, दोनों का मतलब एक ही है, तो आपको जो बेटर लगे वो यूज करना, ठीक है। तो ये 2 मेथड को आपको समझ में आ गए, सेट नेम और सेट वैल्यू का क्या मतलब है। उसी के अपोजिट गेट नेम और गेट वैल्यू का मतलब है, अगर कुकी से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है तो हम गेट नेम और गेट वैल्यू मेथड यूज करेंगे। नेम एक्सट्रैक्ट करना है तो गेट नेम और वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है तो गेट वैल्यू। फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग n इज इक्वल टू c1 डॉट गेट नेम। अगर मैंने यहां पे लिखा है c1 डॉट गेट नेम, c1 में क्या नाम था, ड्यू, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, ड्यू। और अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं स्ट्रिंग v इज इक्वल टू c2 डॉट, अब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड आप क्या लिख रहे हो, ठीक है, c2 डॉट गेट वैल्यू लिखा है मैंने, c2 मतलब ये वाला वैल्यू क्या है, b आएगा, तो v के अंदर वैल्यू क्या होगा, b, राइट। अगर मैंने यहां पे c1 लिखा होता, c1 डॉट गेट वैल्यू, तो c1 में क्या वैल्यू था, a, आया समझ में। इस टाइप से आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और लास्ट फंक्शन जो यहाँ पे मैंने लिखा है सेट मैक्स एज, इसमें आपको सेकंड में वैल्यू लिखनी है कि आपका कुकी कितने टाइम तक एक्टिव रखना है, मतलब उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिख देता हूं c1 डॉट सेट मैक्स एज, और यहां पे मैंने लिखा है 5 मतलब 5 सेकेंड, तो ये कुकी मैंने जो बनाई है वो 5 सेकेंड तक एक्टिव होगी। उसके बाद अगर मैं उसका वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो वहां पे मुझे उसका वैल्यू नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो कुकी एक्सपायर हो चुकी है, क्योंकि उसका मैंने एज लिमिट यहाँ पे लिखी है 5 सेकेंड, ठीक है, तो उसके थ्रू आप कुकी का मैक्स एज भी सेट कर सकते हो। अब ये कुछ मेथड्स और कंस्ट्रक्टर थे कुकीज के, कुकी बनाया, कुकी में वैल्यू ऐड कर दी, लेकिन कुकी अगर आपको, हम मोस्टली कुकी क्यों यूज करते हैं, एक पेज से डेटा, मतलब स्टेट मैनेजमेंट के लिए तो करती ही है, प्लस एक पेज से डेटा दूसरे पेज में ट्रांसफर करने के लिए भी हम कुकी यूज करते हैं। तो कुकी बना के आपको रिस्पॉन्स में ऐड करना है, तो ही वो दूसरे पेज के रिक्वेस्ट में मिलेगा। तो उसके लिए हमें कुकी ऐड करने के लिए रिस्पॉन्स के कुछ मेथड और कुकी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट के कुछ मेथड्स पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कुकी ऐड करने के लिए ऐड कुकी इन रिस्पॉन्स, क्योंकि अगर आपको आगे डेटा सेंड करना है दूसरे पेज पे तो कुकी को रिस्पॉन्स में ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो कुकी बनेगा, कुकी में वैल्यू ऐड होगी और कुकी को रिस्पॉन्स में ऐड करना है। तो उसके लिए लाइन देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं रिस्पॉन्स, ये हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है, रिस्पॉन्स डॉट ऐड सी कैपिटल कुकी, और उसमें आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है कि आपको कौन सी कुकी भेजनी है। जैसे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट के नाम है, एक है C1 और एक है C2, राइट, तो मैं यहां पे लिखूंगा C1, एक कुकी हो गया ऐड, दूसरा भी कुकी आप ऐड कर सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट ऐड कुकी C2। आया समझ में, मतलब हर इंडिविजुअल कुकी को आपको रिस्पॉन्स में ऐड करना पड़ेगा। अभी कुकी ऐड होने के बाद क्लाइंट साइड पे आपको उसको एक्सट्रैक्ट भी करना है दूसरे पेज पे, क्लाइंट साइड पे मतलब दूसरे पेज पे आपको एक्सट्रैक्ट भी करना है। तो कुकी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्सट्रैक्ट कुकी फ्रॉम रिक्वेस्ट, तो उसके भी कुछ मेथड है, मैं यहां पे मेथड का नाम लिख देता हूं कुकी एरे ए, कुकी एरे गेट कुकीज, ये मेथड है। अब ये मेथड किसका है, रिक्वेस्ट का। जैसे यहाँ पे मैंने कोड बताया आपको, तो चलो मैं यहाँ पे आपको कोड लिख के बताता हूँ डायरेक्टली। ये मेथड है, किसका मेथड है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का, मतलब रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज, इतना आपको बस लिखना है, जिससे आपने अभी रिस्पॉन्स में कितनी कुकी ऐड की है, 2 कुकी ऐड की है, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट में भी 2 कुकी मिलेगी। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज, और लेफ्ट साइड में आपको कुकी का एरे बनाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकी, और यहाँ पे मैंने कुकी का एरे बनाया है। तो ए नाम के एरे में मुझे 2 कुकी मिलेगी। 2 कुकी मतलब आपको एरे तो पता होगा, 0 इंडेक्स नंबर पे पहला कुकी होगा और फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे दूसरा कुकी होगा। तो डॉट गेट वैल्यू, अगर मैं ऐसे लिखता हूं स्ट्रिंग s इज इक्वल टू a ऑफ 0 डॉट गेट वैल्यू, तो इसका मतलब होगा पहला कुकी कौन सा ऐड हुआ है, C1, C1 का वैल्यू क्या है, a, तो s में a आ जाएगा। और यहां पे
अगर मैं स्ट्रिंग v इज इक्वल टू a ऑफ 1, 1 मतलब सेकेंड वाला कुकी, तो सेकेंड वाला कुकी कौन सा था, c2, c2 डॉट गेट वैल्यू, c2 का वैल्यू क्या है b, मतलब v में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। मतलब गेट वैल्यू से आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपको नेम चाहिए तो यहां पे गेट नेम लिख दो। तो अभी a ऑफ 0 गेट नेम, a ऑफ 0 पे कौन है, c1 है, क्योंकि वो पहला है ना ऐड किया हुआ, तो उसका नेम क्या है ड्यू, तो यहाँ पे आपको ड्यू मिल जाएगा। तो मेथड तो मैंने आपको पहले भी बता दिए थे नेम और वैल्यू के, राइट। इस टाइप से आप डेटा ऐड कर सकते हो रिस्पॉन्स में, और यहाँ पे आप रिक्वेस्ट से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। तो हमें तो पता है इंपोर्ट से लेकर ट्राई तक हम कोड पहले से लिखते हैं, हर एक प्रोग्राम ने हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा हुआ है। जब हम सर्वलेट बनाते हैं तो इंपोर्ट से लेकर ट्राई तक कोड हमें रिपीटेड लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वो कोड भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो पहले हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल ही बनाते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। यहाँ पे लिखते हैं यूजर नेम, टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड, टेक्स्ट फील्ड और एक लॉगिन बटन है। यहाँ पे मैं लिखूंगा एडमिन, यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3। बटन क्लिक करने पे इस पेज का नाम है सपोज input.html। बटन क्लिक करने पे मैं जाऊंगा server1.java, ये सर्वलेट फाइल है। यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेशन करूंगा, और यहाँ पे T1, इसका नाम सपोज T1 है, यहाँ पे इसका नाम T2 है। इन दोनों का वैल्यू मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा, ऑथेंटिकेशन करूंगा, और अगर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल है तो मैं होम पेज पे जाऊंगा, home.java पे, और यहाँ पे वेलकम, जो भी नाम लिखा है मैंने एडमिन, वो आना चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ पे नेविगेशन के लिए मैं सेंड रीडायरेक्ट मेथड यूज करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था नेविगेशन के लिए हम लोग रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज कर रहे थे, ठीक है। अभी हम नेविगेशन के लिए क्या यूज करेंगे, सेंड रीडायरेक्ट। उससे क्या होगा, ओनली मैं सर्वलेट 1 से होम पेज पे चला जाऊंगा, लेकिन डेटा नहीं जाएगा। तो डेटा कैरी फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पे मैं कुकीज का यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो चलो HTML बनाते हैं। HTML हेड, टाइटल, बॉडी, फॉर्म, एक्शन में सर्वलेट पेज का नाम server1 लिखा है हमने, मेथड गेट लिखा है मैंने, यूजर नेम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू T1 BR, पासवर्ड, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, नेम इज इक्वल टू T2 BR, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू लॉगिन, और यहाँ पे जो डिजाइनिंग था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। फॉर्म क्लोज करो, बॉडी क्लोज कर दो, और फिर HTML क्लोज कर दो, ठीक है। ये मेरा HTML डिजाइनिंग था। इस टाइप से डिजाइनिंग हो चुका है।
नेम याद रखना, पहले टेक्स्ट फील्ड का नाम है T1, दूसरे टेक्स्ट फील्ड का नाम है T2, ठीक है। अभी हम बनाते हैं server1 डॉट जावा फाइल, ठीक है। ये होगा HTML का कोड। अभी आपको पता है server1 डॉट जावा फाइल। अभी इसमें हम इंपोर्ट से लेकर ट्राई तक कोड पूरा लिखते हैं, ठीक है। अभी वो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, मैं पूरा कोड नहीं लिखूंगा क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में मैंने वहां पे वो लिखा है पूरा कोड, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली ओनली स्निपेट लिखता हूँ, तो डायरेक्टली मैं ट्राई कैच से कोड लिखूंगा, ओनली स्निपेट, बाकी कोड वहां पे मैंने दिया हुआ है, प्रीवियस वीडियो को आप रेफर कर सकते हो। ट्राई और यहाँ पे स्ट्रिंग u इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर T1, पहले टेक्स्ट फील्ड का डेटा, स्ट्रिंग p इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर T2, दूसरे टेक्स्ट फील्ड का डेटा। यहाँ पे अभी कंपेयर करेंगे, u डॉट इक्वल्स यूजर नेम आपका एडमिन होना चाहिए एंड p डॉट इक्वल्स पासवर्ड सपोज 123 होना चाहिए। अगर ये मैच है तो मैं कौन से पेज पे जाऊंगा, होम पेज पे जाऊंगा, ठीक है। तो नेविगेशन के लिए हमें क्या यूज करना है, सेंड रीडायरेक्ट मेथड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। लेकिन अगर नेविगेशन करूंगा मैं, तो यहाँ पे जो मैंने एडमिन लिखा है ये मुझे यहाँ पे शो करना है, डेटा तो नहीं जाएगा। अगर मैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज करता हूँ नेविगेशन के लिए, तो वो डेटा मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं नेविगेशन के लिए सेंड रीडायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूँ, जिससे ओनली नेविगेशन होगा, डेटा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुकी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो कुकी बनाते हैं पहले। कुकी C1 इज इक्वल टू न्यू कुकी। कुकी को एक नाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ यूजर, और वैल्यू किसका चाहिए मुझे, u का वैल्यू आगे लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं जस्ट u लिखूंगा, डबल कोट नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, क्यों, क्योंकि u का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं डबल कोट में u लिखूंगा तो u एज अ वैल्यू जाएगा, मुझे u का वैल्यू चाहिए। u का वैल्यू क्या रहेगा, T1 में जो है, T1 में क्या लिखा है, एडमिन, तो यहाँ पे आ जाएगा यूजर कॉमा एडमिन, ठीक है। कुकी बन गया। कुकी को बनाने के बाद रिस्पॉन्स में ऐड करना है, तो उसका मेथड भी मैंने बताया था, रिस्पॉन्स डॉट ऐड सी कैपिटल कुकी, और इसमें लिखेंगे C1, ठीक है। कुकी बना, कुकी रिस्पॉन्स में ऐड हो गया। अभी हम लोग नेविगेशन का लाइन लिखते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट पेज का नाम होम हो गया। इफ कंप्लीट एल्स, अगर यूजर नेम पासवर्ड मैच नहीं है तो जस्ट प्रिंट कर देता हूं, आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो देखो इफ एल्स हो गया, ट्राई को क्लोज कर देता हूं, कैच एक्सेप्शन ई आउट डॉट प्रिंटलन ई को प्रिंट कर देते हैं। ये था मेरा स्निपेट। ये कोड आपको कहां पे लिखना है, जो हम डू गेट बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, उसके अंदर पब्लिक वॉइड डू गेट बनाएंगे, उसके अंदर इस कोड को लिख दो, ठीक है। अभी नेविगेशन के साथ मैं डेटा भी ऐड कर रहा हूं। मैंने कितनी कुकी बनाई, एक ही बनाई, क्यों, क्योंकि मुझे बस यूजर नेम लेके जाना है। अगर आपको पासवर्ड भी नेक्स्ट पेज पे दिखाना होता तो आप यहाँ पे और एक कुकी बनाओगे, उसमें पासवर्ड ऐड करोगे, पासवर्ड को रिस्पॉन्स में ऐड करोगे एंड देन नेविगेट करोगे, ठीक है। ये कोड हो गया हमारा server1 डॉट जावा का। अभी हम बनाते हैं होम डॉट जावा का कोड, जहां पे मुझे कुकी को एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे मैंने ऐड किया था, अभी वहां पे मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो ये मैं एज इट इज ट्राई के अंदर ही लिखने वाला हूं। वहां पे भी, इस होम पेज पे भी हमें इंपोर्ट से लेकर ट्राई तक कोड एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो बस मैं अंदर का स्निपेट आपको बता रहा हूं। कुकी एरे बनाना पड़ेगा, a इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट
कुकीज। तो यहाँ पे हमने एक ही कुकी ऐड किया था, तो एज यू नो दैट कि एरे स्टार्ट होता है 0 से, तो एक कुकी 0 पे आ जाएगी इंडेक्स नंबर पे। डॉट हमें क्या चाहिए, उसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मेथड मैंने बताया था गेट वैल्यू। नेम क्या था हमारा, यूजर। वैल्यू क्या था, यू में हमने क्या लिया था, एडमिन। मतलब यहाँ पे हमें एडमिन मिलेगा। स्ट्रिंग s इज इक्वल टू ए ऑफ 0 डॉट गेट वैल्यू। एक ही कुकी था, अगर और एक कुकी होता तो आप ए ऑफ 1 लिखते। अगर आपको पता नहीं है आपने कितनी कुकी लगाई है, तो आप फॉर लूप लगा सकते हो वहां पे, जो ऑटोमेटिकली जितने भी कुकी है तब तक चलेगा, राइट। और कुकी का नाम मिल चुका है, तो अभी मैं प्रिंट कर देता हूं बस, आउट डॉट प्रिंट एलन वेलकम प्लस एस। बस इतना ही लिखना है आपको। यहाँ पे कुकी से आपने डेटा एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे मतलब पहले कुकी से डेटा एक्सट्रैक्ट किया एरे में, और फिर उसका गेट वैल्यू, क्योंकि कुकी नेम और वैल्यू पेयर में होता है ना, तो वैल्यू एक्सट्रैक्ट किया जो कि एडमिन था, और यहाँ पे फिर प्रिंट कर दिया वेलकम प्लस एस। एस में क्या है, एडमिन। तो आपको ये आउटपुट मिल जाएगा, राइट। ये था हमारा सिंपल एग्जांपल हाउ टू यूज कुकी, ठीक है। इसका आप और भी सिंपल एग्जांपल बना सकते हो कुकी का, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा एक टास्क बना के दिखा दिया कि हम यूजर से जब डेटा सर्वर पे लेके जाते हैं तो होम पेज पे हमारा नाम कैसे शो होता है बाय यूजिंग कुकी, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।